सो मित्रों, स्वागत है आपका दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकमिंग यू। सर, क्या है आज की वीडियो का कंसर्न? तो आज के वीडियो में आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। वी विल रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो आपके सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। ये वीडियो आप रैपिड रिवीजन बोल सकते हो, रिवीजन नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा रैपिड वे में रहेगा। क्यों रैपिड वे में रहेगा? क्योंकि आई थॉट कि आप ये जो वीडियोस है एग्जाम के एक दिन पहले या फिर तब देखोगे। एंड ये वीडियो कवर करते टाइम मेरा ऐसा प्रिजम्पशन है कि आपने एक बार तो रेशियो एनालिसिस कवर कर लिया। सर, ये वीडियो में कैसे चल रहा है? कुछ नहीं किया मैंने, आई जस्ट रन डाउन ऑल द फॉर्मूला जो आपके मॉड्यूल में है। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके बारे में मुझे बहुत से मैसेज आए हुए हैं कि सर ये चैप्टर का कुछ तो बता दो, एक वीडियो बना दो जिसमें फॉर्मूला है। तो मैं आपके साथ आ चुका हूँ एक वीडियो लेके, जिस वीडियो के अंदर आपके रेशियो एनालिसिस के सारे चैप्टर हो गए। सर, ये शीट कहाँ से मिलेगी कुछ तो बता दो। तो ठीक है, ये शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा, उसको ओपन करना, आपको ये शीट वहीं पे मिलेगी। आई रिक्वेस्ट यू, वो शीट ओपन करो, उसका प्रिंट आउट लो और लेके खोल के बैठ जाओ। और यहाँ मेरा वीडियो। सर, वीडियो कैसे चलेगी? वीडियो एंड तक देखना। फर्स्ट थिंग, पूरा एंड तक देखना। सेकेंड थिंग, आपको डेली देखना है। ठीक है, ये वीडियो अगर आप डेली देखने लग जाओगे, एग्जाम के पहले पहले तक आपका रेशियो एनालिसिस के जितने भी फॉर्मूलेज है ना आपके दिमाग में ऐसे जहन में बैठ जाएंगे। ठीक है। थर्ड थिंग इज बी कंसिस्टेंट विद दिस वीडियो। ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपका चॉइस है, बट शेयर इसलिए करो ताकि इसका बेनिफिट लोगों को मिल पाए। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्टार्ट दिस वीडियो। देखो क्या लिखा। Chapter number 3, Financial Analysis and Planning and the Ratio Analysis. All formula as per ICAI material. So सबसे पहले ratio क्या बोला? देखो, ratio means what? The indicated quotient of two mathematical expression and the relationship between two or more things. तो ratio में हम लोग basically क्या पढ़ेंगे? दो variables होंगे। For example, मैंने बोला sales है, मैंने बोला profit है, तो इन दोनों के बीच में relation create करते हैं और इसी को बोलते हैं। अगर मैंने लिख दिया profit डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? एक रेशियो निकाल रहा हूँ। गॉट इट? चलो, रेशियो कैन बी इन डेसिमल फॉर्म, इट कैन बी इन डेसिमल फॉर्म और इट कैन बी इन द परसेंटेज फॉर्म। चलो, ये बेसिक हो गया, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रेशियो। सो कितने टाइप ऑफ रेशियो हमें पढ़ने? तो देखो, you need to study the type of ratio. One is the liquidity short term ratio, then is the long term ratio जिसको leverage ratio भी बोला जाता है, activity ratio, efficiency ratio, performance, all these things, profitability ratio। फिर leverage के अंदर दो आता है, capital structure के ratio, coverage के ratio, and इसके अंदर आती है 3 related to sell, all these things। इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अभी देखना इतना जरूरी नहीं है, जहाँ पे जो चीजें डिटेल में है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सर, लिक्विडिटी रेशियो मतलब इट इज द शॉर्ट टर्म रेशियो। जैसे आज के टाइम पे अगर मुझसे कोई पैसा मांगने आ गया तो क्या कंपनी के पास उतना पैसा अवेलेबल है? तो यहाँ पे हम कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं और जितने भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीज है उसके बारे में फोकस करते हैं। ठीक है। So liquidity ratio in another term is a short term solvency। जैसे फॉर एग्जांपल लायबिलिटी वाले पैसा मांगने आ गए, ट्रेड पेबल वाले पैसा मांगने आ गए, तो क्या मेरे झोली में उतना पैसा है कि मैं उनको दे पाऊं, वो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो पहला रेशियो जो आपका होता है, द फर्स्ट रेशियो इज, देखो मस्त एकदम मस्त बनाया। ठीक है, आप ही के लिए मेहनत करके बनाया मैंने। टेलीग्राम चैनल पे जाना, इसको ले लेना नोट्स, और मैं बोलता हूँ दावे से कह सकता हूँ एग्जाम के एंड डे पे आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जस्ट फॉर यू। चलो, सबसे पहला रेशियो देखते हैं, करंट रेशियो। सर, करंट रेशियो करंट लगा? क्या नहीं, करंट नहीं लगेगा। करंट रेशियो इज नथिंग बट योर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ऊपर रखना है एसेट, नीचे रखना है लायबिलिटी। याद नहीं होता, एकदम सिंपल। एसेट पहले लिखेंगे। ठीक है, एसेट बहुत अच्छी चीज है, एसेट को बाद में पहले देखेंगे। लाइफ में बोलते हैं ना, कोई भी चीज देखनी है तो अपन सबसे पहले अपने पास क्या देखेंगे? एसेट देखेंगे। मेरे पास कितना जायदाद है, मेरे पास कितना संपत्ति है, फिर बोलेंगे लायबिलिटी तो मेरे पास आ। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है? ये रिवीजन वीडियो थोड़ा पेस में चलेगा, तो अगर आपको वॉइस पेस में इतनी नहीं कंफर्टेबल हो रही है, प्लीज थोड़ा उसका स्पीड कम कर लेना। ठीक है। सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या आएगा? सर, करंट एसेट्स में देखो, इन्वेंट्री आएगा, सन्ड्री डेटर आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, रिसीवेबल आएगा, अक्रूवल्स आएगा। सर, ये कौन सा अक्रूवल्स है? हमें किसी से पैसा लेना है, वो वाला अक्रूवल्स। लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन्स एंड एडवांस दिया। डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम बेचने वाले हैं। देन एनी अदर करंट एसेट, और कोई भी ऐसा करंट एसेट्स, कोई भी ऐसा एसेट जो कि करंट हो। सर, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दे दो। देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से आप चलो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है। ठीक है, करंट एंड नॉन करंट इसी के बेसिस पे क्लासिफाई होता है। यहाँ पे मैंने बोला ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ का है,
तो जो लाइबिलिटी, जो असेट, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एसेट की बात करूं, तो अगर आपको किसी से पैसा लेना है और आप उसको अगर 12th मंथ में ले रहे हो, 12 मंथ्स के अंदर ले रहे हो, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ है, यानी इस 15 मंथ के अंदर जितना भी पैसा आपको मिलेगा, जितना भी पैसा आपको देना रहेगा, तो वो सारे आइटम्स को मैं बोलता हूँ करेंट। और जो जो आइटम 15 मंथ्स के ऊपर जाएंगे उसको मैं बोल देता हूँ नॉन करेंट। बट यूजुअली एग्जाम में अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया है तो हम लोग इन रियल लाइफ ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ कंसिडर करके चलते हैं। तो जो भी पैसा हमें 12 मंथ्स में देना है या लेना है विद इन दैट 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हम उसको बोलते हैं ये करंट असेट्स है या करंट लायबिलिटी है। और जो भी पैसा आपको 12 मंथ्स के बाद लेना होगा या देना होगा उनको हम नॉन करंट में क्लासीफाई कर देते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है, मैं आपको एक्सेप्शन भी बता देता हूँ। द एक्सेप्शन इज, अगर हमने किसी से पैसा लिया है दैट इज फाइनेंस, ठीक है, जैसे लोन लिया है, लोन किसी को दिया है, तो इसका क्राइटेरिया कभी भी आपका ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे नहीं होता, इसका क्राइटेरिया हमेशा 12 मंथ्स के बेस पे होता है, ठीक है। तो अगर आप बड़े बड़े पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका क्राइटेरिया हम इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ के लिए आपको बस ये इतना ही समझ के रखना है, नथिंग। आंसर करंट रेशियो, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड जो होता है इंडस्ट्री के अंदर वो होता है 2:1। क्या होता है? 2:1। 2:1 मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपके पास 1 रुपए का लायबिलिटी पे करने आ रहा है तो आपको आपके पास 2 रुपए का 2 रुपीज का करंट असेट्स होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये होने के बाद सेकंड बढ़ते हैं क्विक रेशियो। सर क्विक रेशियो इज व्हाट? क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, और जिसका रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1। यानी अगर आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने आ रही है तो आपके पास 1 रुपीज का क्विक रेशियो होना चाहिए, क्विक असेट होना चाहिए। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो द फॉर्मूला ऑफ दिस क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर व्हाट इज क्विक असेट? क्विक असेट इज करंट असेट्स, उसमें से माइनस करेंगे इन्वेंटरी और माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। याद रखना एग्जाम में अगर इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस आए तो माइनस करके ही आप करंट असेट्स में से माइनस करके ही क्विक असेट्स निकालना। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। सर व्हाट इज करंट लायबिलिटी? सेम एज मेंशन्ड अंडर करंट रेशियो। तो जो करंट लायबिलिटी यहाँ पे आएगा वही आएगा। सर करंट लायबिलिटी क्या आपने तो पढ़ाया नहीं, चलो वापस दिखाता हूँ। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो आपने किसी से गुड्स लिया, सर्विस लिया, उसके बदले में जो क्रेडिटर हुआ, शॉर्ट टर्म लोन, किसी से शॉर्ट टर्म लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा लिया, कैश क्रेडिट पे लिया, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रपोज डिविडेंड, याद रखना प्रपोज डिविडेंड भी आपका करंट लायबिलिटी होता है, प्लस अनक्लेम्ड डिविडेंड, कोई ऐसा डिविडेंड जो कि सामने वाले ने अभी तक क्लेम्ड नहीं किया, और एनी अदर करंट लायबिलिटी, दिस आर कवर्ड अंडर द करंट लायबिलिटी, ठीक है। देन हम लोग बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, विच इज कैश रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो अगर एग्जाम में कैश रेशियो नहीं बोला, उसने बोला एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है। देखो क्या बोल रहा है ये, कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। वापस बोलता हूँ, कैश एंड बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, जो भी करंट इन्वेस्टमेंट वो ऐड करना है डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। दिस इज योर थर्ड रेशियो। देन मूविंग विद द फोर्थ वन, बेसिक डिफेंस इंटरवल और इंटरवल मेजर। सर बेसिक डिफेंस इंटरवल, इसका जो भी आपको आंसर आएगा, इसका आंसर आता है हमेशा नंबर ऑफ डेज में। किस में आता है इसका आंसर? नंबर ऑफ डेज की। ये क्या बोलना चाहता है कि मेरा डेली का खर्चा इतना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा डेली का खर्चा 100 रुपए है और मैं कमा रहा हूँ 1000 रुपीज, तो मैं कितने दिन तक रह सकता हूँ? तो मैं बोलूंगा 1000 रुपीज कमा रहे हो, डेली का खर्चा 100 रुपए, तो आप 10 डेज तक डिफेंस अपने आप को बचा सकते हो, 10 डेज का आप डिफेंस कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। फॉर्मूला देखो क्या है, बेसिक डिफेंस इंटरवल इज इक्वल टू कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब ये तो पूरा आपको लेना ही है, उसको डिवाइड करना ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पर डे का खर्चा मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे और पर डे के खर्चों को इससे ये कर देना। और अनदर फॉर्मूला ऑफ दिस इज करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो दोनों में से कोई एक भी फॉर्मूला आएगा। नाउ सर डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकलता है? ये जो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है, उसमें प्लस करना है सीलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अदर जनरल एक्सपेंसेस, एंड उसमें से माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। सर एमोर्टाइजेशन आया तो भी माइनस करना है क्या? यस, अगर एमोर्टाइजेशन आया तो वो भी माइनस कर देना, क्योंकि डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन बोथ आर इंटरचेंजेबली यूज। सर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है और एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, ऐसा। एंड उसको डिवाइड करोगे आप नंबर ऑफ डेज इन ईयर से, तो आपको मिल जाएगा डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आंसर कम इन नंबर ऑफ डेज, मैंने ये भी लिखा है कि इसका आंसर नंबर ऑफ डेज में आएगा। चलो दैट्स इट, आपके ये 4 रेशियो हो गए। ये होने के बाद मूविंग विद द नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल रेशियो। चलो नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या बोल रहा है? नेट वर्किंग कैपिटल, ये क्या बोलना चाह रहा है?
सो द नेट वर्किंग कैपिटल अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। याद रखना, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल, एंड विच इज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग। अगर बैंक से कुछ पैसा लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म पैसा लिया हुआ है, तो आप करंट लायबिलिटी में उसको मत लिखना। करंट लायबिलिटी फॉर एग्जांपल, करंट लायबिलिटी आपका 1000 था, आपने बैंक से 100 रुपए लिया है, तो यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी लिखोगे वहां पे आप 900 ही लेना, क्योंकि इस करंट लायबिलिटी में 100 रुपए ये इंक्लूड है। ठीक है, तो दिस इज ऑल योर शॉर्ट टर्म। तो आपका एक बंच हो गया, विच बंच इज योर डन, योर दिस वन इज डन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो आपका हो गया। ठीक है, ये वाला चीज आपका मैंने करा दिया। अब आते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, यस, चलो अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसका दूसरा नाम होता है लेवरेज रेशियो। ठीक है, कि हम ज्यादा पैसों का यूज करके कैसे फायदा उठा सकते हैं। देखो इसके अंदर आपको कौन से रेशियो पढ़ने, पहले तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पढ़ने। सर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो मतलब ये सारे रेशियोज आपको सिर्फ बैलेंस शीट के हेल्प से निकल के मिल जाएंगे। और दूसरा आपको पढ़ना है कवरेज रेशियो। ठीक है, चलो सर पढ़ाओ। पहला इक्विटी पढ़ोगे, फिर डेट पढ़ोगे, डेट टू इक्विटी पढ़ोगे, डेट टू टोटल एसेट रेशियो पढ़ोगे, कैपिटल गियरिंग रेशियो पढ़ोगे, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ोगे। सर कवरेज रेशियो में क्या पढ़ने वाले हैं, कवरेज रेशियो में आप पढ़ोगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड द फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। तो देखो क्या बोला है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इट डील्स विद द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, यानी ये कंपनी के बड़े बड़े पैसों से डील करता है। कि कल को अगर डिबेंचर होल्डर उठ के आ गए और बोले हमारा पैसा दो, तो क्या कंपनी के पास पैसा है उसको डील कर पाए। ये सारी चीजों के रिगार्डिंग कौन डील करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। चलो तो फर्स्ट रेशियो इज इक्विटी रेशियो, बहुत ही आसान है। इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट। याद रखना हियर द वर्ड नेट एसेट इज गिवन। सर कैसे निकलता है नेट एसेट, सब सारी चीजें लिखी हुई है। देखो the shareholder equity is equity share capital and the reserve and surplus excluding fictitious asset। अगर क्वेश्चन में फिक्सटिशियस एसेट दिया है प्लीज आप उसको यहाँ पे कंसीडर मत करना, यानी माइनस मत करना, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, एंड नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको निकालना है तो नेट एसेट्स बोलो, ये नेट एसेट्स के जगह पे आप नेट एसेट्स भी लिख सकते हो या फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो। सो नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स व्हाट, नेट फिक्स एसेट्स एंड नेट करंट एसेट्स, दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट, यानी जो नेट एसेट है ना इसके अंदर दोनों चीज आएगी। सर कौन सी दोनों चीज आएगी, देखो मैं बोलता हूँ जो भी मेरा एसेट होता है ना, जो भी मेरा एसेट होता है उसके अंदर होता है एक तो फिक्स, दूसरा एक होता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स। एक हो गया नॉन, दूसरा होता है करंट। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स तो आप फुल ले लेना, देखा ना नेट फिक्स एसेट्स, तो इसके अंदर पूरा फिक्स एसेट। सर नेट क्या लिखा है, नेट में कभी कभी क्या होता है ना बाबू स्टूडेंट्स, नेट में ना पीपी होता है। ठीक है, और पीपी अपने को ग्रॉस वैल्यू में दी जाती है और उसमें से माइनस होता है डेप्रिसिएशन में। तो आप ना डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना नेट, वो वाला नेट फिक्स एसेट्स लेना। ठीक है, एंड दूसरा आप क्या करना, करंट एसेट्स, नेट करंट एसेट्स लेना। सर नेट करंट एसेट्स क्या होता है, इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलो ये होने के बाद पढ़ेंगे अभी डेट रेशियो। डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट अपॉन नेट एसेट्स। वापस टोटल डेट अपॉन नेट एसेट्स क्या होता है, टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। देखो सो टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना, डिबेंचर लेना, बॉन्ड्स, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट मतलब आपने क्या कर दिया, कैपिटल इक्विपमेंट खरीदा, यानी आप जाते हो मार्केट से बड़े बड़े सामान लेके आते हो और आप बोलते हो मैं पैसा भी नहीं दूंगा, थोड़ा बाद में दूंगा, अगले साल दूंगा, तीसरे साल दूंगा, तो वो सारा का सारा किस में चल जाएगा, आपका डेट में चल जाएगा। आपने बैंक से बोरोविंग कर ली, पब्लिक डिपॉजिट लिया, पब्लिक से पैसा उठा के लेके आ गया, तो ये सब आपका डेट बन जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी बनेगा। और कोई भी ऐसा लोन जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना हो, याद रखना ये सब के सब इंटरेस्ट पे करने वाले। ठीक है, रेशियो ग्रेटर देन 1 मींस असेट्स आर फंडेड बाय डेट। अगर इसका रेशियो ये यहाँ पे नहीं आएगा, दिस इज कमिंग हियर। ओके देखो हाँ, जो ए वाला रेशियो था ना इक्विटी रेशियो, अगर इसका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपने डेट को लेके आया और यहाँ पे आप डेट भी यूज कर रहे हो, यानी यहाँ पे आप असेट फंड करने के लिए डेट भी लेके आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक काम करो, ये लाइन को छोड़ो, ये लाइन को छोड़ो, ये लाइन यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़ो। सी पार्ट देखो, सी पार्ट डेट टू इक्विटी रेशियो, कौन सा रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, डेट लिखा डेट तो डेट ऊपर लिखने का,
टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, और इक्विटी नीचे लिखना। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, और थर्ड फॉर्मूला भी इसका बनता है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अभी एक टिकली मारा है, टिकली का मतलब क्या होता है देखो, इट इज व्हाट नॉट मेरली लॉन्ग टर्म डेट, ये बोला लॉन्ग टर्म डेट नहीं होगा, दैट इज बोथ करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो जब भी टोटल डेट बोला ना तो दोनों लेना है, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। एंड जो दो टिकली मारा, दो टिकली का मतलब क्या, समटाइम्स ओनली इंटरेस्ट बेयरिंग लॉन्ग टर्म डेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ टोटल लायबिलिटी एक्सक्लूड करंट लायबिलिटी। बोला समटाइम यानी कभी कभी आप क्या करो, टोटल डेट के जगह पे सिर्फ लॉन्ग टर्म लेके ही देखो, यानी जो नॉन करंट है यानी जो करंट वाली लायबिलिटी उसको गोली मारो, उसको हटा दो, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन डी, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। कौन सा रेशियो, डेट टू टोटल एसेट, डेट ऊपर रखना एसेट नीचे रखना। देखो ये क्या बोला है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस विद द डेट। यानी ये क्या बताना चाह रहा है कि कितना जो एसेट है वो डेट से फाइनेंस हुआ है, वो वाली चीज। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, डेट टू टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और अनदर थिंग इज टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। ओके, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। एंड हायर द रेशियो, जितना ये रेशियो हायर होगा, इंडिकेट दैट एसेट आर लेस बैक्ड बाय इक्विटी एंड हेंस हायर फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर ये रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरा एसेट है इक्विटी से ज्यादा फंड नहीं हुआ है, डेट से ज्यादा फंड हुआ है, और इस सबका फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होगा। जब भी आप डेट का ज्यादा यूज करोगे आपका फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होता है। ये जानने के लिए आपको लिवरेज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वहां पे आपको आऊंगा मैं लिवरेज के रिवीजन के साथ, फिर देखेंगे। चलो उसके बाद आता है हम लोग का ई वाला रेशियो। द नेक्स्ट रेशियो इज योर कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्या हो गया, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। एकदम इसमें याद करने का एकदम सिंपल है, देखो जिसके ऊपर हम लोग फिक्स पैसा देंगे उसको ऊपर लिखना, और जिसके ऊपर फिक्स पैसा नहीं देंगे उसको नीचे लिखना। वापस बोलो, जिसके ऊपर फिक्स पैसा देंगे उसको ऊपर, फिक्स इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट लगता है उसको ऊपर, और जिसके ऊपर अपन फिक्स कुछ भी नहीं देते उसको नीचे। यानी फिक्स ऊपर आएगा और वेरिएबल नीचे आएगा। क्या है इसका फॉर्मूला, आप प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखो, उसमें डिबेंचर ऐड करो और अदर बोरोड फंड याद करो। देखो याद रखो, इसके ऊपर भी हम प्रेफरेंशियल पे डिविडेंड फिक्स है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स है। अगर हम किसी से पैसा ले उसके ऊपर भी उसको पैसा तो देना पड़ेगा। ये सारा चीज क्या है हमारा फिक्स्ड है। डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर फिक्स है कि हमको पैसा देना ही नहीं, धंधा हुआ तो डिविडेंड देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, क्या ये फिक्स होता है कि फ्लक्चुएट होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है सर। माइनस कोई लॉस हो गया तो उसको माइनस कर देना। तो ये आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मूविंग अहेड विद एफ, एफ क्या बोलना चाह रहा है, F is your proprietary ratio. Which ratio is proprietary ratio? तो ये क्या बोलना चाह रहा है, proprietary ratio is equal to proprietary fund divided by total assets. अब proprietary fund क्या होता है सर, proprietary fund वापस बोलता हूँ, proprietary ratio का फॉर्मूला क्या है, proprietary fund divided by total asset। सर ये फॉर्मूला आप कर रहे हो, इसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं तो यस वो डिटेल वीडियोस में होता है। अभी आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हो, लास्ट डेज में हो, तो आपको ये फॉर्मूला जितनी बार पढ़ लो उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो proprietary ratio is equal to proprietary fund divided by total assets. Sir, what is proprietary fund? It includes equity share capital. अब देखो proprietary fund में क्या क्या आता है वो ध्यान देना। फर्स्ट ये equity share capital इंक्लूड करता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड करता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्लूड करता है, लेकिन याद रखना यहाँ पे डिवेंचर नहीं आएगा, ठीक है। एंड द टोटल एसेट्स, ये जो टोटल एसेट्स है इसमें आप एक्सक्लूड कर देना फिक्सटिशियस एसेट्स एंड लॉसेस, तो कुछ भी लॉस होगा वो हटा देना और फिक्सटिशियस एसेट्स को भी हटा देना। हायर रेशियो लेस रिस्की द सिनारियो, जितना ये रेशियो ज्यादा होगा उतना सिनारियो रिस्की होगा। क्यों सर, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ज्यादा जो एसेट फंड हुआ है ना वो प्रोप्राइटरी से फंड हुआ है, ठीक है। यानी खुद के पैसे ही लगे एसेट में, तो डिबेंचर होल्डर वाले बाद में नहीं आएंगे। ये होने के बाद हमारा ये वाला रेशियो हो गया कवर। कौन सा वाला रेशियो सर कवर हो गया, आवर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज गेट कवर्ड, ओके। तो आवर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इज गेट कवर्ड, कहाँ गया, तो our capital ratio structure ratio is get covered। एक मिनट, हाँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द कवरेज रेशियो। किसके बारे में पढ़ेंगे अभी सर, कवरेज रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो कवरेज रेशियो क्या है, ये आपको ये एक एलिमेंट बोलेगा इनकम स्टेटमेंट से लो और दूसरा एलिमेंट बोलेगा बैलेंस शीट से लो, ध्यान रखना। इट शोज द फर्म्स एबिलिटी टू सर्विस द फिक्स लायबिलिटी। विच लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, कि फर्म को जहां पैसा देना ही है, क्या कंपनी उतना अर्न कर पा रही है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देख लो, सबसे पहले कि फिक्स लायबिलिटी में क्या क्या आता है। सो द फिक्स्ड क्लेम कंसिस्ट ऑफ, जो भी आपका फिक्स क्लेम है उसके अंदर क्या क्या आएगा। पहला तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना वो फिक्स होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड वालों को पैसा देना वो भी फिक्स होगा। एंड द अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल और द रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन्स, अगर आप प्रिंसिपल को अमोर्टाइज करो यानी प्रिंसिपल का पैसा रिटर्न दे रहे हो, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा रिटर्न दे रहे हो जो भी आपने लोन लिया था,
और द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑन मैच्योरिटी। तो ये सारा का सारा आपका कौन सा क्लेम होता है? फिक्स्ड क्लेम है, सामने वाला पैसा मांगने आएगा तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो योर फर्स्ट रेशियो इनटू दिस इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको प्यार से बोलते हैं डीएससीआर। क्या बोलेंगे? डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या बोलना चाह रहा है? लेंडर्स आर इंटरेस्टेड टू जज द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लेंडर्स होते हैं वो जज करना चाहते हैं क्या कंपनी के पास करंट इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे करने का दम है। तो डीएससीआर इज इक्वल टू व्हाट? द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, कि आप कितना पैसा कमा रहे हो डेट सर्विस वालों के लिए, डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो आप इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को नीचे रख देना और ऊपर रख देना अर्निंग अवेलेबल टू डेट सर्विस, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म इसमें ईबीआईटी लिखते हैं। देखेंगे अर्निंग अवेलेबल अभी क्या होता है, देखो, ठीक है। तो मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ उसको ऊपर रखेंगे और कितना पैसा मुझे फिक्स में देना उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस? देखो, आपको नेट प्रॉफिट लेना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना, याद रखना, यू नीड टू टेक द ईएटी, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें आप ऐड कर दोगे नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसके अंदर कैश नॉन कैश है, ठीक है, कैश में पैसा नहीं जा रहा है, इट इज अ नॉन कैश। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब आपको ऐड करना है, ठीक है। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, योर डेप्रिसिएशन, योर एमोर्टाइजेशन, आपको इंटरेस्ट फिर ऐड कर देना है, फिर कोई भी एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसा माना जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सब ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है आफ्टर टैक्स, उसमें ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, विच इज नॉन कैश में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, एमोर्टाइजेशन ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, और कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी ऐड बैक कर देंगे। सर एक छोटा सा डाउट, सर अगर ये प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे? सर प्रॉफिट हुआ तो उसको लेस कर देना, ठीक है। लॉस हुआ तो ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉस जब हुआ था तो हमारा नेट इनकम कम होता है, हाँ, जब प्रॉफिट होगा तो हमने नेट इनकम बढ़ाया होगा तो हम इसको निकालेंगे, बोलेंगे ये हमारा बिजनेस का पार्ट थोड़ी था, ठीक है। अब देखो एक टिकली मारा, अब ये टिकली मारने के बारे में पता नहीं, यहीं पे टिकली मारा, टिकली मार के क्या बोला, देखो ये टिकली मार के बोलता है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आल्सो कैन बी कंसीडर एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको चाहिए तो जो भी आप ऑपरेशन से पैसा ले रहे हो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन से पैसा ले रहे हो, आप बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस भी कंसीडर कर सकते हो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और नॉर्मली बोल रहा है जो डीएससीआर होगा वो 1.5 to 2 सेटिस्फैक्टरी होगा, ठीक है। तो 1.5 से 2 के बीच में आया तो इट इज सेटिस्फैक्टरी लेवल। एंड यू मे नोट दैट समटाइम्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लीज रेंटल में आल्सो बी एडेड। तो कई बार क्या होगा, एग्जाम में आपको लीज रेंटल भी देगा, तो आप क्या करना, ऊपर भी लीज रेंटल को ऐड कर देना और नीचे भी लीज रेंटल को ऐड कर देना, दोनों जगह पे, ठीक है। ये आपका डीएससीआर हो गया। मूविंग अहेड, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन वो सारी चीजें उसके लिए अलग से वीडियो आएगा जो रिवीजन वीडियो होगा। नॉर्मली आई जस्ट वांट, मुझे पता है कि आपको पता है इस सबका मीनिंग क्या है, ऑल दिस आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज आईसीआर और द टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आईसीआर इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो इज सी प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेफरेंस का डिविडेंड क्या होगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो शॉर्ट में बोलते हैं पीडीसीआर। क्या बोलेंगे, पीडीसीआर, इट इज व्हाट, एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। व्हाट, एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। एंड इन अनदर टर्म नेट प्रॉफिट और अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट लो या फिर आप अर्निंग आफ्टर टैक्स लो और उसको डिवाइड करो प्रेफरेंस डिविडेंड से, गॉट इट। एंड सिमिलरली आप इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी निकाल सकते हो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसीडीआर। एंड इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लेना, उसमें से माइनस करना प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइड कर देना इक्विटी डिविडेंड। तो आपको क्या मिल जाएगा, ईसीडीसीआर, ओके। चलो ये होने के बाद देन द डी पार्ट किसके बारे में बात कर रहा है, योर डी पार्ट इज टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो, विच रेशियो इज फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं एफसीसीआर। क्या बोलेंगे, एफसीसीआर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। सर ये रीपेमेंट ऑफ लोन क्या होता है, प्रिंसिपल का अमाउंट। एंड इफ योर रेशियो इज मोर देन 1 देन इट इज कंसिडर एज सेफ। तो अगर ये एक से ज्यादा है तो सेफ बोलेंगे। और यहाँ पे आपको नोट रखना है, वेरेवर देयर इज वर्ड ईबीआईटी, आप वहां पे पीबीआईटी भी यूज कर सकते हो। जहां जहां सर व्हाट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप दूसरे शब्दों में उसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हो।
सेकेंड वन इज EAT, तो दूसरे वर्ड्स में आप उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो, एंड द थर्ड वन इज EBT, दूसरे वर्ड्स में आप उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हो। तो वेयर द वर्ड इज E यू कैन रिप्लेस विथ P। गॉट इट? चलो ये होने के बाद देन योर रेशियो इज डन, दिस रेशियो इज योर डन। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या कवर किया? इस वीडियो में वी डिड कवर व्हाट, वी कवर्ड दिस थिंग, लिक्विडिटी रेशियो एंड द लिवरेज रेशियो, जिसके अंदर मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कवरेज रेशियो, ये दोनों बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और ये नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं अपने पार्ट 2 में, तब तक आप पार्ट 1 एकदम अच्छे से रिवाइज करिए और डेली देखते रहिए। ठीक है, सी यू सून, एंड तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। पिक्चर अभी बाकी, कहाँ गया? अल्लाह।